नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव होने को हैं, इसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। हम भी ग्राउंड पर निकल चुके हैं ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए कि जनता जो इस बार किसको वोट देने वाली है, जनता किस तरफ जाने वाली है। इसी को लेकर हम भी मौजूद हैं भूपतिपुर मोड़ पर, जो फुलवारी शरीफ क्षेत्र में पड़ता है। हम बता दें 2015 में श्याम रजक जो जेडीयू के एमएलए थे, यहाँ से जीते थे, और इस बार जो है फुलवारी शरीफ में श्याम रजक राजद के कैंडिडेट हूँ। आपको पता होगा कि श्याम रजक जो है जेडीयू छोड़कर फिर से जो है उन्होंने राजद का दामन थाम लिया है। पहले वो राजद में थे, फिर जेडीयू में गए थे, फिर से राजद में उनकी जो है घर वापसी हो चुकी है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता किसे वोट करेगी। बाबा, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस बार क्या माहौल है? माहौल तो देखिए कि नीतीश जी चाहे ये जो हैं जो कर रहे हैं जो तो ठीक है। अब वो तो समय की बात न होगा, सब तो अपना अपना काम में जो करिए कर रहे हैं। बात तो इतने है कि दारू बंद तो बालू बंद तो नोट बंद, तो मोदी जी या ये दोनों तो खेले खेल रहे हैं। अच्छा, दोनों खेल खेल रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब तो है कि अब तो समय है जो बढ़िया नज़र में आएगा उनको न देखेंगे। अच्छा। हाँ। तो आप सीधी तौर पे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप घुमा घुमा के बात कह रहे हैं। तो बात तो वही ना है कि जो अच्छा आदमी रहेंगे उनको देखा जाएगा। यही तो हम ग्राउंड पे जानने निकले हैं कि भाई कौन अच्छा आदमी है। अभी जो करके दिखाएंगे तो ना, अब करके तो कोई काम दिखाएंगे तो वही ना, सब तो लगता है कि वही कैटेगरी में है। ये तो नहीं है, सब तो जो सोचते हैं कि हम ऐसे सीधा सवाल पूछते हैं कि एनडीए की तरफ से जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है नीतीश कुमार होंगे, यानी जो मुख्यमंत्री बनने वाले, और महागठबंधन अगर जीतती है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो किनको आप चुनना पसंद करेंगे, किनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? सीधा सीधा बता दीजिए। अब हम तो दोनों तरफ हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि नीतीश जी नहीं है, तेजस्वी जी नहीं है। दोनों में समय के मुताबिक सब अपना ठीक रहेंगे। दो विकल्प दे, तब आपको एक ही चुनना है, तब बताइए। एक चुनना है, ये चुनना है कि हमारे देश में कौन मुख्यमंत्री अच्छा होंगे। अब गठबंधन तो एगो नज़र में आ रहा है कि सही सलाम, हाँ वही समय। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। अच्छा, खैर जंगल रहेगा कि क्या होगा वो तो समय बताएगा। नहीं, आपको क्या लगता है? हमारा तो लगता है कि ठीक रहेगा। ठीक लगता है? हाँ। अच्छा, क्यों लगेगा ठीक भाई, बताइए। अब कहने का मतलब है कि सब घड़ी तो दिक्कत होता है कि ऐसे है वैसे। हाँ, विकास किए, रोड बनाए, सब कुछ किए, वो सब कुछ सही रहा। अब बात जो है कि अब मोदी जी जो कहते हैं वही न करेंगे, वो है। अच्छा, अब तो विशेष बात हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, मतलब इशारों में वो बात कर रहे हैं, आप समझ जाइए वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक शख्स और हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। आप बताइए सर, किसकी सरकार इस बार? हम कुछ ही बतावे, आपको ही बताना है क्योंकि हम ग्राउंड पे ये जानने निकले हैं। अरे जो बढ़िया काम करेंगे वही सरकार बढ़िया रहेंगे। तो फिर कौन काम कर रहे हैं बढ़िया? काम तो अभी रोड और नल्ला ये सब देख रहे हैं नीतीश कुमार, चारों पट्टी रोड वोड, तो वही न बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन राजद जो है या महागठबंधन का है वो पिछले 15 साल से जो है सत्ता में नहीं है, तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि पिछले 15 साल से उन्हीं की सरकार है। तो उद्घाटन जेडीयू की रोड उड तो करे ना, नक्शा बनावल है लालियो यादव के ना, तो ओकरे पर ही रिपेयरिंग सब कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ ही कर रहे हैं। चलिए अब सीधा सवाल, इस बार मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? जोन बढ़िया आवेंगे, जोन बढ़िया रहेंगे। हाँ। हाँ बाबा, आप बताइए इस बार क्या माहौल है? ठीक है, माहौल ठीक है। तेजस्वी यादव के हम देंगे वोट। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो विपक्षी पार्टी वाले हैं कि तेजस्वी यादव अनुभवहीन है, अभी उनको उतना अनुभव नहीं है राजनीति का। अनुभव तो है नहीं, कैसा है, दोनों में लड़ाई हो रहे हैं, तो दोनों में लड़ाई हो रहे हैं, मगर हम देंगे तेजस्वी यादव के वोट। हाँ, तेजस्वी यादव में वो क्या बढ़िया लगता है ताकि आप उनको चुनना चाहते हैं? चुनना चाहते हैं इसीलिए कि मान ली कि 15 साल तो ये राज की ही ना, अब उसको भी मौका दीजिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए? हाँ, हम कह रहे हैं कि मौका मिलना चाहिए। लेकिन सुशील मोदी तो बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव अगर आते हैं फिर से जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज नहीं, कुछ नहीं आवेगा। जंगल राज कुछ आवेगा, जंगल राज नहीं आवेगा। जंगल राज ठीक ना,
हाँ ये क्या करते हैं कि दारू जंगल बंद कर राज देना, की। प्रशासन के आमदनी बढ़ गया तो ये कौन अच्छा काम कर दे दारू तो बंद की है नोटबंदी बंद की है और रोज दारू घरे घरे घूम ही रहा है तो कहाँ आप कहें कि शराब का जो है बिक्री खुल्लम खुल्ला हो रहा है। खुला खुली है जखनी मांगिए जखनी अब मिल जाएगा तो ये कैसे कहें कि नतीज जी बहुत अच्छा किए ना और लालू जी के जंगल राज है तो जंगले राज में तो रहना ही पड़ेगा। शेर कहाँ रहता है जंगले में, बकरी रहता है चौड़ में चढ़ता है, हम लोग बकरी नहीं ना है शेर ना है, अच्छा, इसलिए शेर के बच्चा शेरे रहेगा। तो इस बार का आपको क्या लग रहा है कि राज्य में बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी मुद्दा बनने जा रहा है इस बार चुनाव में? तो मुद्दा बनेगा तो उसको तो लेके व्यवस्था तो कर ही रहे हैं ना हम लोग तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए नया में नौजवान के खोज ही रहे हैं कि जसवीर जी बनेंगे उससे बात युवा जो है मुख्यमंत्री खोज रहे हैं। एकदम उन्हीं खोज रहे हैं हम लोग, अच्छा उसके अलावा कुछ नहीं हम लोग का है। अच्छा, इस बार श्याम रजक जी जो है पहले जेडीयू में थे, अब राजद में शामिल हो गए हैं, तो इस बार फिर आप लोग जो है श्याम रजक जी को चुनेंगे? पूरा बहुमत उन्हीं का है। लेकिन कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि स्थानीय तौर पे उनका विरोध भी हो रहा है श्याम रजक जी का। तो अभी तो पार्टी में आने गए जी लालू जी के, तो वो तो लालू जी का पार्टी है शुरू से है, बीच में श्याम रजक की उनका एरिया पूरा श्याम रजक का है, इसलिए उनको कोई हटाने वाला नहीं। श्याम रजक जी के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसे नेता है? वो एक नंबर है, वैसा नेता तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, उनको बुलाना जोड़ी है इस पर, श्याम रजक जी को। श्याम रजक की लाना है। अच्छा, तमाम नेताओं पे जो ये आरोप लगता है कि वो कोरोना काल के दौरान जो है लोगों के बीच में नहीं रहे, तो श्याम रजक जी दौरा करते हैं क्षेत्र का, या कोरोना काल के दौरान किया उन्होंने, लोगों से मिले जुले तो कोई नेता नहीं आया है, न श्याम रजक आया, न लालू जी के बेटा आया, न मुख्यमंत्री जी आए, कोई आज तक पूछ ही नहीं आया न गाँव जवाड़ में कि हमारा कहाँ है, बचल है तो मर गया कि जिंदा है, कोई न देखने आया है। इसलिए क्या भरोसा करना है कि नतीजे अच्छा आदमी है। अच्छा तो यही है कि दारू बंद है, घरे घरे दारू आ रहा है, इनका पावर आता था वो सील नहीं कर देते, झारखंड के नहीं सील करते कि पटना बिहार में दारू कैसे आ रहा है। जब नीतीश कुमार को जो है विदेश में प्रशंसा मिल रहा है, नीतीश कुमार का जो बिहार राज्य है, हाँ, उन्होंने शराबबंदी कर दिया है। उनका बंदी का मालूम ही नहीं है कि यहाँ बेउर जेल में बंद है, वहीं ट्रक बंद है, तो उनको मालूम ही नहीं है। तो उनको तो चाहिए पैसा की आमदनी चाहिए, पुलिस की आमदनी चाहिए, यही तो हो रहा है। आपको जो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि लालू जी का होना ही है, यशस्वी बनेगा मुख्यमंत्री, बस यही हम लोग का है। बाबा आप बताइए, इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री, किन्हें पसंद करेंगे? कुछ बोल नहीं साहब, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? ना नीतीश कुमार न नीतीश कुमार क्यों नहीं? देख ही रहे उनको धंधा, हाँ, उनका काम भी पसंद नहीं आ रहा है ना ऐसे विकास में तो ठीक है, विकास में तो ठीक है। हाँ, तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं, जब विकास कर ही रहे हैं तो? हाँ, नीतीश कुमार जब विकास कर ही रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं? देख रहे हैं शराब बंदी है, बालू बंदी हो गया। अच्छा, हाँ, हाँ, बालू भी बंदी हुआ ना, सब नोटबंदी सब करवा दी, कितना दुख झेले पड़ले। अच्छा, आओ का तो मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आप किनको देखना पसंद करेंगे? पसंद क्या, जो काम करता है आखिर उसी को लोग सुनेगा। हाँ, यही तो जानने निकले कि कौन काम कर रहा है। तो मैं तो किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो नेता काम, नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है, नाम लेने में कोई आपत्ति है, कोई जो बढ़िया काम कर रहा है खुल करके बताना चाहिए। जो काम करे इंसान उसको चुने तो अच्छा रहेगा। मतलब हाँ, तो जो वो जानना चाह रहे हैं कि कौन काम कर रहे हैं। काम कर रहे क्या, मतलब कि इससे भी बेहतर काम होना चाहिए। अच्छा। जैसे युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग दर बदर भटक रहा है कि कहाँ रोजगार हम लोगों को मिले। दूसरी बात, हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग होते हुए जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग को आरक्षण होना चाहिए वो कंपनी वाले, आउटसोर्सिंग वाले ये सब देखता नहीं है, क्योंकि उसको तो भाई टेंडर मिला, अपना वो काम किया। तो इसमें क्या है, जो SC ST समुदाय के जो लोग हैं उसको अपना लाभ नहीं मिल पाता है ना। तो ये सब सारी मुद्दाएं हैं, और सड़क बिजली जो भी हो इससे और बेहतर होने की आवश्यकता है। अभी उतना डेवलपमेंट होया नहीं। आप देख सकते हैं कि भलतुते बाढ़ जो हुई थी पटना में, जो राजधानी का है माने कहा जा रहा है, वो भी डूब चुका था। लोग कह रहा है विकास हो गया, विकास हो गया, तो फिर डूब कैसे गया?
तो ये सब बहुत सारे अभी मुद्दा है। मतलब वही है कि आप जो है घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, सीधे तौर पे नहीं बता रहे हैं। हाँ, तो हम क्या बता सकते हैं आपको, ये चीज़ आप भी मेरा जानते वही हैं। सवाल था हाँ, कि बदलाव इसका मतलब आप चाह रहे हैं। बदलाव बिल्कुल अभी भी बहुत सारा बाकी है। बदलाव में ऐसा नहीं कि विकास हो गया, विकास अभी धरातल पर दिख नहीं रहा। लेकिन नीतीश कुमार तो बार यही कह रहे हैं कि अगर कोई और आता है, यानी अभी तो मुख्य जो प्रतिद्वंदी है तेजस्वी यादव है, तो फिर से जो है वो जंगल आ जाएगा या उस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आप ये वो देखते हैं पिता के छवि से देखते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप चोर है तो बेटो चोर रहेगा। मैं ये रिक्शा वाला का बेटा भी आईएएस हो जाता है। ये सो जाता, तो ये सब कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनके पिछले बैकग्राउंड के हिसाब से देखते हैं। हो सकता है कि बेटा है तो विकास करे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने एक अपील किया है कि वो जो है सत्ता में अगर आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, तो आपको ये बात अपीलिंग लगती है? ये तो मोदी जी बोले थे कि हम जीत जाएंगे तो 14-14 लाख दे देंगे, तो ऐसा है नहीं सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये चुनावी जुमला है, ऐसा कुछ है नहीं। पिछले बैकग्राउंड के हिसाब से मैं देखता हूँ, अगर उन्होंने वादा पूरा करता तो देखा जाता कि भाई जो नेता बोलता है पूरा करता है, तो ये सब चुनावी जुमला है। बाद में आके बोलते मतलब बार बार जो नेता इस तरीके से वादा करते हैं और भूल जाते हैं, तो इसलिए पे यकीन करना आपको मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास तो नहीं हो रही है। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक और जो है युवा साथी हमारे साथ हैं। सर, आप अपना विचार दे दीजिए, 2 मिनट का वक्त लेंगे आपसे, क्योंकि चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है। तो बताइए सर, इस बार आप युवा लोग में चर्चा होता होगा, किसको वोट करना है इस बार? हम तो हमेशा देते आते हैं, नन ऑफ दिस, किसी को हमने वोट नहीं दिया है। अच्छा, नोटा देते हैं? नोटा जाकर के अब बटन दबाते हैं नोटा? जी हाँ, अच्छा, मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे, नेता पे भरोसा नहीं है? किसी पे नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्या भरोसा कीजिएगा। अच्छा, बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पे आपको यकीन है कि शायद वो कुछ अच्छा करें? नहीं, किसी पे है ही नहीं भरोसा मुझे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई 2 बुरा है, उसमें से एक कम बुरा को तो चुनना बनता है, ताकि वो थोड़ा कुछ बेहतर काम कर पाएँ, या फिर नोटा ही सही है? हाँ, नोटा ही सही है। देख ही रहे हैं, आप भी जान ही रहे हैं, क्या कुछ भी काम अभी सही हो पा रहा है? कहीं नहीं, हर जगह देखिए करप्शन ही करप्शन है। इस बार जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है, 1 महीने से भी जो है कम वक्त बचा है, तो इस बार आपका वोट किसको? और इधर तो सब तेजस्वी यादव को देगा जी। हाँ, तेजस्वी यादव क्यों? इधर सब आरजेडी से जुड़ल है शुरू से, इसलिए सबसे तेजस्वी को ही वोट देगा। तो अपना अपना मत है, तो किसी को दे सकता है कोई। हाँ, लेकिन तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार भी जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। शिक्षा चल गया तका पर, है ना, हॉस्पिटल की वही स्थिति है, शराबबंदी की वही स्थिति है, यही सब है। इसलिए पर चेंजिंग जरूरी है। चेंजिंग जरूरी है, लेकिन जो एनडीए के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो स्थिति और ख़राब हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, समझे, देखिए एक बार मौका दिया जाए, और क्या बोलें। मौका दिया जाए आपको? मौका दिया जाए। आपको लग रहा है कि बढ़िया काम करेंगे तेजस्वी यादव? एकदम करेगा जी। इतना यकीन क्यों? मतलब यकीन है ये इसलिए कि पथ निर्माण विभाग मिला था, उसको तो अच्छा काम किया था। अच्छा, उसका यकीन है। आइए एक और शख्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। चुनाव होने वाला है। हाँ सर, इस बार आपको वोट भी करना है? करना ही है। हाँ, तो किसको करेंगे वोट आप? हम तो भाई राजद को करेंगे वोटिंग। राजद को करेंगे? हाँ। तो यहाँ से ऐसे इस बार किसको वोट करेंगे आप? राजद को करेंगे। अच्छा, तो इस बार श्याम रजक यहाँ से उम्मीदवार होंगे? हाँ। लेकिन पहले तो ये जदयू में शामिल थे। हाँ, तो अब जो भी खड़ा रहे, लेकिन हम तो भाई राजद को ही करेंगे, चाहे तो राजद की तरफ श्याम रजक रहे, चाहे कोई भी रहे। कोई भी रहे, आप राजद को हाँ वोट हाँ। करेंगे? अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार तो कोई काम मतलब किया भी नहीं, खाली बस जब उनको जब बोर्ड लेना रहता है तो अपना वो मतलब जहाँ जहाँ एथी करते हैं, जहाँ जहाँ अपना मतलब दिखाने लगते हैं कि हम ये चीज़ किए। पहले कहाँ से दिखाते हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त में जो है सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं? इलेक्शन के वक्त जब आता है तो वो अपना पूरा बारह दम एकदम दिखाने लगते हैं। उसके बाद फिर जब इलेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तब आपने कभी देखा कि कोई मतलब एथी दिखाएं? कभी नहीं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जो है 15 साल जो हमने काम किया है, इसके बाद अगर कोई और आता है तो उस तरीके से काम नहीं हो पाएगा।
नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब लोग बुर्बक नहीं है। अब जो भी मतलब होगा खरा वो काम करेगा, क्योंकि अब जनता ही बुर्बक नहीं है। अब कोई भी नेता आएगा तो काम करबे करेगा। वो तो पहले वाला था जमाना, वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कोई भी रहे खरा, वो अब काम करेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी तो सत्ता में है, तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब उनको अब तो करते करते उनको तो भाई मन भर गया है। अच्छा, बस आओ क्या, आप ये कह रहे हैं 15 साल से सत्ता में है, तो करते करते मन भर गया है। आओ क्या। वो तो बस अपना सत्ता लेने के लिए रहेगा, तो अपना वो करेंगे, मतलब दिखाएंगे कि हम ये किए वो किए हैं। और जब देखिए, जब मतलब जहाँ वो जीते उसके बाद फिर कोई जनता को पूछने आते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। तो आप युवा भी हैं, तो एक सवाल है कि रोज़गार मुद्दा बनने जा रहा है? नहीं तो युवा को अभी तो भाई चाहिए ना, जो मतलब होना चाहिए वो चीज़ भी तो नहीं कर रहे हैं। बताइए, वो सोचे कि हमने दारू बंद करवा दिया, ठीक है, दारू बंद तो करवा दिया आप, ठीक किए, ठीक है, लेकिन दारू बंद होने से भी बहुत आदमी अब दारू बेचने लगा, बच्चा तक दारू बेचने लगा। ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला था वो भी बेचारा दारू वो बेचने लगा है, क्योंकि कमाई में अच्छा हो जाता है ब्लैक। और उससे ज़्यादा हो रहा है। शराबी जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, घरे घरे पहुंचाया जा रहा है। दारू उनके बंद होने से थोड़े क्या हो गया बंद, नहीं ना हुआ बंद। वो तो आओ घर पे पहुंचा रहा है और ये थी हो रहा है। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। चुनाव आ गया है, इस बार किसको जिताना है? आरजेडी को जिताना है। और किसको जिताना है? बस ठान लिए हैं कि आरजेडी को जिताना है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कोई बढ़िया काम करें, सुशासन की सरकार है, तो फिर तेजस्वी क्यों? अफसरशाही है सिर्फ नीतीश कुमार के राज में, जो सिर्फ पुलिस वाला को कमाई हो गया इसमें। हाँ, तो ऐसा क्यों लग रहा है तेजस्वी की सरकार आती है तो जो है अफसरशाही नहीं रहेगी? क्योंकि इनको भी 15 साल देख लिए ना नीतीश कुमार को। जैसे जब तक बदलेगा नहीं सत्ता तब तक विकास नहीं होगा। एक ही आदमी लगातार कुर्सी पे बैठा रहेगा तो बताइए विकास होगा? चेंज तो करना ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं कि जो है बदलाव ज़रूरी है? एकदम बदलाव जरूरी होगा, 110% होगा इस बार। आप गारंटी मतलब किस आधार पे दे रहे हैं? चूँकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, घूमते हैं, हर जगह जहाँ बैठते हैं वहाँ इसी का चर्चा है कि बस आरजेडी को इस बार देना है, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। ये चर्चाएं चल रही हैं? हाँ, चल रही है हर जगह। अभी हम जो है भूपति मोड़ पे जो है खड़े हैं। एक भाई साहब है, हम समोसे की दुकान के सामने हैं। अभी जो है बरसात हो रही थी, अभी बस थमा है। तो सर ये बताइए कि जो है इस बार क्या चुनावी माहौल है, ग्राउंड पे क्या स्थिति है? ग्राउंड का स्थिति कहने के लिए देखा जाए तो अभी बहुत तरफ क्वेश्चन है, सवाल है लोगों का कि इस बार कैसा रहेगा। और जहाँ तक ये आरजेडी या भाजपा का कहानी है, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। और आरजेडी वाले का इस बार कुछ जोर ज़्यादा है। ये जोर लगाने पे देखते क्या रिज़ल्ट आता है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, है ना। और भाजपा लोग भी अभी लगे हुए हैं, नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं, लेकिन समय पे सबका रिजल्ट आएगा। और मेरा यही कहना है कि जो हो सरकार हमारा अच्छा होना चाहिए, बिहार का सिचुएशन बदलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बिहार में फिर से वो ये कोरोना वायरस से भी चक्कर है, ये सब प्रॉब्लम ये अभी उस तरह से नहीं हमारा बिहार में। मेरा सवाल ये है कि इस बार आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, तो एक युवा होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री पद पे कौन सुशोभित हो? जहाँ तक देश मुख्यमंत्री का सवाल है तो एनडीए और एक तरफ गठबंधन है, तो हम इस बार चाहते हैं कि इस बार एनडीए का हो, ठीक है। और वो किस तरह से हमारा फिर रिजल्ट देगा, क्योंकि गठबंधन का सरकार हमने बहुत साल देखी है और इस बार हम एनडीए का सरकार देखना चाहते हैं। मेरा ये लेकिन विपक्षी जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए जो है पिछले 15 सालों में बिहार का विकास उस तरीके से नहीं कर पाई है। खास करके रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में 47% युवा बेरोजगार हैं और आप भी युवा हैं, तो क्या आपको लगता है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? क्योंकि रोजगार देने में कहीं ना कहीं जो पिछले 15 वर्षों की सरकार है वो जो है असफल रही है। हाँ, रोजगार के बारे में देखा जाए तो हाँ, गठबंधन की सरकार के कारण तो बहुत सारे युवाओं का रोजगार चला गया है। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है तो एक भी रोजगार मैं खुद ही ग्रेजुएट हूँ और मैं ये लोकल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मार्केट जॉब कर रहा हूँ, तो
एज अ ग्रेजुएट पर्सन, एज अ युवा, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हमारे लिए इस बिहार में हो ताकि हमें एक अच्छा फ्यूचर हमें देखने को मिले। जैसे आपका सवाल था कि गठबंधन के कारण जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो बीजेपी को फुल मेजोरिटी है पिछले 6 साल से, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो भी जो 2 करोड़ नौकरी का उन्होंने वादा किया था उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी देने के बजाय नौकरियां चली गई हैं, तो क्या आपको लगता है गठबंधन जो नौकरी नहीं देने के लिए जिम्मेदार है? गठबंधन मेरे हिसाब से गठबंधन, हाँ, क्योंकि ये बहुत सारी बातें इसमें है जो कि इंटरनल बात है और ये सब अफवाहों को लेकर बस युवाओं को हमें भड़काया जाता है, भरमाया जाता है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तो हम अब एक युवा के मैं नया नज़र से देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि एक नई सरकार आए और कुछ हमारे युवा के लिए कुछ ऐसे कार्य करे जो कि हमें एक इंडिपेंडेंट होने का मौका मिल सके।